हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आज का एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एग्जाम पैटर्न पर आधारित। इसमें आप सभी लोग देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही होते हैं। और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप सभी लोगों को चैनल पर डेली का डेली प्रोवाइड की जाती है। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, YMCA क्लब स्काउट समूह किस प्रकार के अभिकरण माने जाते हैं? ये कौन से टाइप के अभिकरण माने जाते हैं? शासकीय अभिकरण माने जाते हैं, स्वयंसेवी अभिकरण माने जाते हैं, निजी या फिर व्यावसायिक? बिल्कुल, आप सभी लोग यूपी टीजीटी, उत्तराखंड एलटी ग्रेड, एकलव्य मॉडल स्कूल या फिर आपके सामने जो बीपीएससी का एग्जाम मेंस का होना है, सभी लोग इसकी कंटिन्यूटी के साथ में प्रिपरेशन कीजिएगा एमपी वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए। और आप लोग भी जानते हैं, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसलिए आप लोग कंटिन्यूटी के साथ में मेहनत कीजिएगा, जिससे एग्जाम में आप सभी लोगों के अधिकतम मार्क्स आ सके और आपका नाम मेरिट लिस्ट में सुनिश्चित हो सके। तो इसी के साथ में शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आंसर आप सभी लोगों का आ चुका होगा। यहां पे सभी लोग रफ कॉपी निकाल लीजिएगा या फिर OMR सीट हो तो उस पे आप लोग अपना आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा जब भी आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाए। तो स्वयंसेवी से रिलेट करता है, यहां पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जिस काम में व्यक्ति स्वेच्छा से स्वयं को व्यक्त रखने का इच्छुक होता है उसे मनोरंजन कहा जा सकता है। यह एक ऐसी क्रिया है जिससे व्यक्ति को आनंद एवं संतोष की प्राप्ति होती है। यह कथन संबंधित है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये कथन किससे रिलेटेड है ये आप लोग को बताना। थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एग्जैक्ट आप लोग स्कोरिंग करते रहिएगा। डी ऑप्शन यहां पे JD बटलर से रिलेट करता है। डी उत्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोरंजन एक भावना है, यह कोई शब्द या वस्तु नहीं है। यह व्यक्तिगत आधार पर मन से की जाने वाली एक ऐसी क्रिया है जो वैज्ञानिक प्रकृति के आधार पर प्रतिक्रिया के रूप में मन को आनंद प्रदान करती है। यह विचार किसका है? बताइए, ये जो विचार है ये किसका विचार है? हडसन का विचार है, JB नैश का विचार है, ब्रैटमिलर मेयर का विचार है, या फिर जॉन HF का विचार है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर यहां पे आना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर से रिलेट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं आप सभी के एग्जाम के स्तर के अनुसार। राइट आंसर यहां पे हो जाता है JB नैश से रिलेट करेगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है? इसमें जो प्रशिक्षित करना होता है ये क्या कहलाता है? पिकनिक कहलाता है, प्रशिक्षण कहलाता है, रणनीति कहलाता है, या फिर मनोरंजन कहलाता है? देखिए, 4 ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर है। आंसर आपको अटेम्प्ट करना है कि इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वह किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। सही आंसर से जितने भी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए मनोरंजन, उन सभी का सही आंसर है, राइट आंसर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वाणिज्यिक मनोरंजन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो वाणिज्यिक मनोरंजन है इसके द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है? थकान, निराशा, खाली समय का उपयोग, या फिर मनोविनोद? साइकोलॉजी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों के जो उत्तराखंड के एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सही आंसर से रिलेट करेगा, मनोविनोद से रिलेट करता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। और जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे। राइट आंसर 6 नंबर का अटेम्प्ट करते हैं।
कौन सा संस्थागत मनोरंजन से संबंधित है? इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो संस्थागत मनोरंजन से रिलेट करता है? व्यवसाय, सिनेमा घर, कॉलेज या फिर डी ऑप्शन अस्पताल। संस्थागत मनोरंजन की अगर बात कर लें तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कॉलेज से रिलेट करेगा। सी उत्तर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा मनोरंजन जो है किशोरों के लिए उपयुक्त है? इसमें किशोरों के लिए कौन सा मनोरंजन उपयुक्त है? टहलना, गोल्फ, फुटबॉल या फिर कलात्मक गतिविधि? इसका आंसर हो जाएगा सेवेंथ में राइट आंसर से आपको उत्तर अटेम्प्ट करना है कि सही आंसर किस ऑप्शन से रिलेटेड है, ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेवेंथ नंबर का सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल के साथ में रिलेट करता है। सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्ध जनों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम होता है। जो वृद्ध जन हैं इनके लिए जो मनोरंजन कार्यक्रम होता है ये कौन सा होगा? क्रिकेट, स्लेज हॉकी, रॉक क्लाइंबिंग या फिर शतरंज खेलना? इस क्वेश्चन में आप लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आ सकता है, लेकिन जो सही आंसर है ये किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? क्रिकेट हो जाएगा, स्लेज हॉकी, रॉक क्लाइंबिंग और या फिर एक दिया शतरंज खेलना। तो वृद्ध जनों के लिए अगर मनोरंजन कार्यक्रम का ऑप्शन देखें तो सुटेबल ऑप्शन जो आपका होगा शतरंज खेलना से रिलेट कर जाएगा। डी उत्तर इसका सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम है। जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं इनके लिए जो मनोरंजन का कार्यक्रम है वह क्या है? वॉलीबॉल, लंबी दूरी की दौड़, टहलना या फिर स्लेज हॉकी? नाइन्थ क्वेश्चन में आपका आंसर सही होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा और आराम से क्वेश्चंस देखते जाइए क्योंकि 125 टोटल क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेट में। क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए सेलेक्ट किया गया बहुत इंपॉर्टेंट है और आप खुद देखेंगे लास्ट में कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा दिया हुआ है। डी ऑप्शन से रिलेट करेगा यहाँ पे स्लेज हॉकी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बच्चों के लिए मनोरंजनात्मक गतिविधि कौन सी है? जो बच्चों के लिए मनोरंजनात्मक गतिविधि है वह कौन सी होगी? वाटर सर्फिंग होगी, पेंटिंग होगी, डंबल व्यायाम या फिर व्हील चेयर रेस? बच्चों के लिए अगर बात करें तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे वाटर सर्फिंग भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन जो पेंटिंग दिया हुआ है ये आप लोगों का आयोग के द्वारा बी अटेम्प्ट हुआ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल एक आनंददायक शारीरिक या फिर मानसिक क्रिया है जो कि अपने आप में पूर्ण है तथा जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। यह परिभाषा किसने दी है? ये जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट यूपीटीजीटी उत्तराखंड एल्टीग्रेट एकलव्य मॉडल स्कूल बिहार के लिए जुड़ना चाहते हैं, एमपी वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप केवल और केवल फिजिकल एजुकेशन के लिए 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं और ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जबकि पेपर 1 पेपर 2 जिसमें भी है आपका, जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल हो गया, बिहार का हो गया मेंस का एग्जाम, इसके लिए आप सभी लोग 1000 रुपीज का पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स केवल पेपर 1 से जुड़ना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट करके पेपर 1 से ज्वाइन हो सकते हैं। बस तैयारी एक कंटिन्यूटी के साथ में कीजिएगा और सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बिहार का जो एग्जाम है आप लोगों का सबसे पहले कंडक्ट होगा और एकलव्य मॉडल स्कूल का जैसे ही केस फाइनल होगा इसमें भी आप लोगों के एग्जाम की डेट तुरंत आ जाएगी और इसमें जो स्टे लगा हुआ तो वो तो अभी तक हटा दिया गया। 11th नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, रसेल से रिलेट करता है। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है
जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिस कार्य को वह करना चाहता है। यह किसने कहा है? ये जो कथन है यह किससे संबंधित है, किसने कहा है? H.C. बक ने कहा है, जॉन डीवी क्रो एंड क्रो, या फिर सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए यहां पे आंसर आप लोग कौन सा अटेम्प्ट करते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्रो एंड क्रो से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा खेल का सिद्धांत है जो कहता है कि खेल आगामी जीवन का पूर्वाभ्यास होता है? बताइएगा। 13 नंबर प्रश्न में आपका जो उत्तर होगा आपके 4 मार्क्स यूपी टीजीटी के लिए कंफर्म कराएगा। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सही होता है तो पूर्वानुमानित सिद्धांत इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैसर्गिकता का समय से पूर्व परिपक्वता, यह विचार जो है खेल सिद्धांत के संदर्भ में बताने वाला व्यक्ति है। यह अरस्तु है, स्टैनली हॉल है, मैकडूगल, या फिर डी ऑप्शन जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो उत्तर है किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, कौन सा उत्तर इसमें सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा? 14 का सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैकडूगल से रिलेट करता है, सी उत्तर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बालक अपने भविष्य का पूर्वाभ्यास नहीं करता बल्कि अपने सामाजिक अतीत को दोहराता है, निम्न कथन का संबंध है। जो इसमें जो निम्न कथन है ये किससे रिलेट करेंगे? अविशेष ऊर्जा सिद्धांत से संबंधित है, खेल ही जीवन है सिद्धांत, नैसर्गिक अभ्यास सिद्धांत, या फिर पुनर्कथन सिद्धांत। देखिएगा 15 में आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी उत्तर इसका राइट आंसर है, सही आंसर है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे डी ऑप्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर आ चुका है, डी उत्तर करेक्ट आंसर। अपनी स्कोरिंग भी आप लोग करते जाइए क्योंकि जो आज का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। अगर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाए पेपर में तो आपका क्या स्कोर रहने वाला है, क्या आप मेरिट के अकॉर्डिंग अपना स्कोर कर पाते हैं? अगर आपका स्कोरिंग बहुत बेहतरीन चल रही तो आपकी स्कोरिंग ही आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि जितना बेहतर स्कोर होगा उतना ही अच्छा आपका मेरिट लिस्ट में स्थान बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16, खेल उपकरण का चयन करते समय सबसे प्रमुख ध्यान रखा जाता है क्या? मूल्य, स्रोत, उपयोगिता, गुणवत्ता। यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी आपको देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि वहां पे जो है अध्याचन वगैरह सब कुछ प्राप्त हो गया। सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट जो हैं आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हैं, जैसे एक क्राफ्ट का पेपर कला का होता है जो जिसमें आईजीडी बॉम्बे आर्ट लिया जाता है, या फिर जो 12th में जो प्राविधिक कला करते हैं उसकी क्वालिफिकेशन, दूसरा एक कंप्यूटर, तीसरा एक आपका आता है जीव विज्ञान जो कि एग्जाम होता है उसकी क्वालिफिकेशन। 2-3 सब्जेक्ट्स के क्वालिफिकेशन की वजह से आपकी वैकेंसी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, वरना अभी तक ये वैकेंसी आ चुकी होती। इसलिए आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, वैकेंसी जल्द ही रिलीज होंगी। डी ऑप्शन गुणवत्ता से रिलेट करता है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडोर जिम्नेजियम का निर्माण करते समय मुख्य रूप से किसका ध्यान रखना चाहिए? इसमें मुख्य रूप से किसका ध्यान रखना चाहिए? दिशा का ध्यान रखना चाहिए, रोशनी, वेंटिलेशन, या फिर सतह का? तो इसमें जो ध्यान रखना चाहिए वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिविधि की को योजना बनाते समय भौगोलिक तथा मौसमीय अवस्थाओं को ध्यान में रखा जाता है? इंडोर गतिविधि में, आउटडोर गतिविधि में, जलीय गतिविधि, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर प्रश्न में आपका उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पे आउटडोर गतिविधि से रिलेट करता है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बजट तैयारी का प्रथम चरण है, जो बजट है ये तैयारी का जो प्रथम चरण है आय ज्ञात करना से रिलेटेड है, अनुमानित व्यय ज्ञात करना, योजना, या फिर सुविधाएं व कार्मिक। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका जो उत्तर है
किस ऑप्शन से रिलेट करेगा। बिल्कुल तैयारी एक कंटिन्यूटी के साथ में आप लोग कीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का कॉल आता है कि सर बहुत दिन हो गए, अब तैयारी करने में मन नहीं लगता है। लेकिन बस आप थोड़ा पढ़िएगा, कम पढ़िएगा, लेकिन एक सीक्वेंस होता है तैयारी का, उसको बनाए रखिएगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के टाइम में उसका बेनिफिट मिलेगा। 19th का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लानिंग यानी कि योजना से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संस्था की प्रत्यक्ष रूप से स्थिरता व प्रकार जो है किस पर आधारित होता है, यह किस पर आधारित होता है। 20 में आवश्यकता व उद्देश्य पर आधारित होता है, स्रोतों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उस पर आधारित होता है, नियोजक की दूरदृष्टि व आदर्श जो होता है उस पर आधारित होता है, या फिर समाज की सेवा की योग्यता जो होती है उससे रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में जो आपका आंसर है ये किस ऑप्शन से रिलेट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग अपना अपना आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा प्रैक्टिस सेट में अपना डालते भी जाइएगा कि कौन से प्रैक्टिस सेट में आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ये आंसर हो जाएगा आवश्यकता व उद्देश्य से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। निम्न में से किसकी उत्पत्ति जो है अस्थि मज्जा की हीमोसाइटोब्लास्ट से होती है। ये जो है किसकी उत्पत्ति की बात की जा रही है, जो अस्थि मज्जा की हीमोसाइटोब्लास्ट से होगा। ऑस्टियोसाइट्स उसका राइट आंसर है। ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या फिर रेटिकुलोसाइट्स। देखिए 21 क्वेश्चन नंबर, जबरदस्त प्रश्न है। सही आंसर सभी लोगों का आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन से रिलेट करेगा, लिम्फोसाइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं ये पाई जाती हैं। आप बताइएगा जो प्रैक्टिस सेट का 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा। लिम्फ नोड्स इसका आंसर होगा, स्प्लिन होगा, थाइमस ग्लैंड या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका उत्तर सही आना चाहिए। बाईस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड एल्टीग्रेड यूपी टीजीटी एकलव्य मॉडल स्कूल बीपीएससी जो बिहार के द्वारा मेंस का एग्जाम होगा, एमपी वर्ग 2 वर्ग 3, राजस्थान पीटीआई वर्ग 2 वर्ग 3। जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं एक कंटिन्यूटी बनाइएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कि आयोग या फिर सरकार का क्या काम है, वैकेंसी रिलीज करना। वहाँ से उन्होंने क्लिक किया वैकेंसी रिलीज, आपको प्रिपरेशन करनी, सिलेक्शन आपको प्राप्त करना है। एग्ज़ाम जब भी आयोग को कराना होगा आयोग करा देगा, क्योंकि तैयारी करके सिलेक्शन आपको प्राप्त करना है। ऑलरेडी आयोग में जो भी सदस्य हैं वो सर्विस में हैं, इसलिए मेहनत के साथ में तैयारी कीजिएगा। 21 का आंसर सभी लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। 22 देखते हैं। डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है, उपरोक्त सभी से रिलेट कर जाता है, डी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन जो है रेटिकुलो एंडोथेलियल तंत्र का मुख्य भाग बनाती है। कौन सा है, फैगोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट्स है, मोनोसाइट्स या फिर ऑस्टियोक्लास्ट। 23 एग्जैक्टली आप लोगों का उत्तर जो यहाँ पे हो जाएगा 23 नंबर में मोनोसाइट्स इसका सही आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एंटीबॉडीज जो है का उत्पादन कौन करता है। जो एंटीबॉडीज हैं इनका उत्पादन एरिथ्रोसाइट्स करता है, फैगोसाइट्स करता है, लिम्फोसाइट्स करता है या फिर मोनोसाइट्स करता है। सही आंसर से रिलेट कीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन को। और आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन लिम्फोसाइट से इससे रिलेट करता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 25 है, निम्न में से भक्षण क्षमता किसमें होती है। जो भक्षण क्षमता होती है ये उपरोक्त में से किसमें होगी। लिम्फोसाइट्स में होगी, फैगोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स या फिर बीटा कोशिकाएं।
25 नंबर प्रश्न में आपका आंसर देखिएगा कौन सा सही हो जाएगा। इसमें जो उत्तर हो जाता है आपका फैगोसाइड से रिलेट करता है, सही आंसर से संबंधित है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके पहले के वीडियोस के लिए आप सभी लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर या फिर टारगेट क्लासेज विद हरीश सर। जो भी वीडियो जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियोस का रिवीजन आप लोग कर सकते हो। साथ में कम्युनिटी पर जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उनको भी देखते रहिएगा। अब जो कम्युनिटी पर क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें आपका राइट आंसर भी साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ में जो भी स्टूडेंट्स पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वहां पे ट्रिक भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसका भी आप लोग अवलोकन कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस जब आप हर तरफ से पढ़ते रहेंगे एक सिस्टमैटिक तरीके से, तभी जाके आप एक गुच्छे में, जिसको बोलते हैं बहुत अधिक मार्क्स, जैसे 125 में 115, 117, 118, 110 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में आंसर सभी लोगों का आ चुका है। यहाँ पे सही आंसर से जो रिलेट कर जाता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्लेटलेट्स का औसत जीवन काल जो होता है वह कितना होता है? बहुत आसान प्रश्न है, 5 to 10 डेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसमें जो कार्य करने वाला एंजाइम है तो थ्रोम्बिन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हृदय की मांसपेशी को कहते हैं, जो हृदय है इसकी जो मांसपेशी है क्या कहा जाता है, को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं, ट्रैपोजियम बोलते हैं, एब्डोमिनल कहते हैं या फिर टेम्पोरियल बोलते हैं। हृदय की मांसपेशी क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम बोलते हैं। यहां पे ए ऑप्शन से रिलेट करता है, सभी लोगों का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसमें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, देखिए, किसमें एग्लूटिनोजन नहीं होने पर वह कौन सा रक्त समूह कहलाता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन के साथ आपको टफ भी मिलेंगे। ए बी ओ ए बी सभी, यहाँ पे ए बी दोनों, यानी कि सर्वाग्राही जो होता है ये भी हो सकता है क्या? रक्त समूह जो आपका है ये हो जाता है सी ऑप्शन, ओ से रिलेट करता है, यहाँ पे सही आंसर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ए बी में कौन एंटीबॉडी होता है? एंटीबॉडी की बात करें तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोलाइटिक रोग का संबंध किससे है? जो हीमोलाइटिक रोग है इसका संबंध किससे है? रक्त से है, मांसपेशी, अस्थि या फिर वृक्क? हीमोलाइटिक रोग की अगर बात कर लें तो इसके संबंध का ए ऑप्शन हो जाता है, रक्त इससे रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बंडल ऑफ हिज कहाँ पाया जाता है? बंडल ऑफ हिज जो होता है ये महाधमनी, महाशिरा या फिर हृदय या फिर फेफड़ों से संबंधित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा हृदय इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्न में से हृदय में कौन से तंतु रेशे पाए जाते हैं? इसमें कौन से तंतु रेशे पाए जाते हैं? कंडरा रज्जु पाया जाता है, एवी नोड पाया जाता है, कोलेजन तंतु पाया जाता है या फिर पुरकिंज तंतु पाया जाता है? 34 में आपका जो आंसर है ये किस उत्तर से रिलेट करेगा? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? इसमें आपको अटेम्प्ट करना है, सही उत्तर आप लोग बताएंगे। बिल्कुल, जो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करते हैं, एक रफ कॉपी आप लोग बनाइएगा 20-30 रुपए की, उस पर डेली का डेली सॉल्व कीजिएगा। अगर एक कंटिन्यूटी के साथ में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपकी रफ कॉपी कहीं ना कहीं फिल अवश्य होगी। आपको खुद से लगेगा कि आपकी मेहनत अब जिस तरीके से पहले आप कभी स्टडी किया करते थे उस तरीके से आप कर रहे हैं। तो 34 का सही आंसर हो जाता है यहाँ पे डी ऑप्शन, डी उत्तर सही आंसर। इसमें से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कोच होंगे, कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो खुद टीचर होंगे ऑलरेडी। तो इसलिए आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं उसी तरीके से थोड़ा सा मेहनत आपको अपने लिए करनी है, क्योंकि जिससे आप लोगों को जो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है उसमें आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि आप सभी लोग खुद में यूनिक हैं,
बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित तौर पर होगा। डी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, बी उत्तर सही आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 36 है, टिटनेस की बीमारी में कौन सी पेशी जो है लॉक्जा की स्थिति बनाती, इसमें कौन सी पेशी इससे संबंधित है? मैंडिबल, मैसेटर, टेरिगॉइड या फिर टेम्पोरलिस? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर यहाँ पे कौन सा है? डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पेक्टोरलिस पेशी का निवेशन किस अस्थि पर होता है? जिसमें जो पेशी है इसका निवेशन कौन सी अस्थि पर होता है? ह्यूमरस पेशी, स्टर्नम पेशी, क्लेविकल पेशी या फिर बाइसेप्स पेशी? 37 में आपका आंसर जो होगा राइट आंसर से रिलेट करना चाहिए, सही उत्तर होना चाहिए। तो ये हो जाता है ह्यूमरस पेशी, यहाँ पे सही आंसर होता है ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 38 है, कौन सी पेशी जो है कंधे को मध्य रेखा की ओर गति देती है? तो जो कंधा इसको मध्य रेखा की ओर गति जो प्रदान करती है ये ट्रेपेजियस है, पेक्टोरलिस मेजर है, लैटिस्मस डॉर्सी या फिर हैमस्ट्रिंग? क्वेश्चन नंबर 38, फिजिकल एजुकेशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं अभी तक के शुरुआत से, जब से चैनल आपका बना हुआ है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन आपका सब्जेक्ट अलग ही चलता रहता है, बाकी सब्जेक्ट्स भी बीच बीच में आते रहते हैं, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको फिजिकल एजुकेशन में क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं शुरुआत से या फिर ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट अवश्य मिला होगा और बेनिफिट आपको लग रहा होगा अपनी तैयारी में। बस कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी, क्योंकि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक के चाहे आप किताबें 10 ला के रख लीजिए, 10 कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कुछ नहीं होना है। जब तक जिस दिन आप खुद से मेहनत करना शुरू कर देंगे और एक सीक्वेंस के तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका खुद ही सिलेक्शन आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मेहनत करना है, किस लेवल पे पढ़ाई करना है कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो इसमें आंसर देखते हैं बी ऑप्शन, पेक्टोरलिस मेजर से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सी पेशी स्कैपुला को नीचे की ओर और आगे की ओर खींचती है? पेक्टोरलिस माइनर, लैटिस्मस डॉर्सी, बाइसेप्स या फिर क्वाड्रिसेप्स? 39, तो ये कौन सा हो जाता है? ए ऑप्शन हो जाता है, पेक्टोरलिस माइनर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी पेशी जो बाजू को पीछे की ओर नीचे की ओर खींचती है? और बीपीएससी का आप लोगों का बैच शुरू कर दिया गया। जो भी स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट देखने के बाद भी जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं दोनों पेपर्स के लिए 800 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं बीपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपने एस्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। तो इसलिए बीपीएससी का मेंस की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिएगा, आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित अवश्य होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर जो रिलेट कर जाता है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिस्मस डॉर्सी से रिलेट करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है, करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पेशी जो है ट्रैपेजियस की प्रतिरोधी पेशी है? इसमें आपको बताना है कि कौन सी पेशी जो है ट्रैपेजियस की प्रतिरोधी पेशी से रिलेट करता है। इंटर ऑब्लिक पेशी, लैटिस्मस डॉर्सी, पेक्टोरलिस या फिर सेरेटस इंटीरियर? क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है सही उत्तर। डी ऑप्शन सेरेटस इंटीरियर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शरीर में वसीय गुहा तथा उदरीय गुहा के बीच पाई जाने वाली पेशी कौन सी होती है? इसमें कौन सी पेशी पाई जाती है? इंटरकॉस्टल पेशी पाई जाती है, रेक्टस एब्डोमिनस पेशी पाई जाती है, डायाफ्राम या फिर इंटरनल ऑब्लिक पेशी? 42 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही आंसर से उत्तर अटेम्प्ट कीजिएगा। एग्जैक्टली डायाफ्राम से रिलेट करता है, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। यहां पे दिया हुआ है 43 नंबर। निम्न में से कौन सी पेशियां जो हैं सांस लेने में सहायता करती हैं? जो सांस लेने में सहायता करती हैं ये आंतरिक इंटरकॉस्टल पेशी होगा,
क्वाड्रेटस लंबोरम पेशी, वाह इंटरकॉस्टल पेशियां, या फिर यहां पे डी ऑप्शन है इंटरनल ऑब्लिक पेशी। क्वेश्चन नंबर 43 बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट है, टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का आप लोग 1 से 2 बार रिवीजन अवश्य कीजिएगा। और तैयारी आपका बिहार में जो वैकेंसी आई हैं उसमें तो सभी स्टेट्स के स्टूडेंट सम्मिलित है, जबकि उत्तराखंड में जो भी वैकेंसी आ रही हैं आपके अक्टूबर में 20 के बाद से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएगा और उसका एग्ज़ाम जो होगा आप लोगों का ये 10 मार्च को निर्धारित किया गया आयोग के द्वारा। इसलिए उत्तराखंड के स्टूडेंट्स भी अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें अगर आपको मेरिट में नाम सुनिश्चित करना है, क्योंकि पोस्टें वहाँ पे कम हैं लेकिन जो स्टूडेंट्स की तैयारी है वो बेहतरीन होगी, तभी उसमें जितनी पोस्ट आई हैं उनका सिलेक्शन हो सकेगा। 43 नंबर का जो सही आंसर है सी ऑप्शन है, वाह इंटरकॉस्टल पेशियों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कूल्हे की संधि को आकुंचित करने का कार्य जो है कौन सी पेशी करती है? इसमें कौन सी पेशी है इसमें कार्य करती है? पेरिफॉर्मिस ऑब्रेटर पेशी, ग्लूटियस पेशी, इलियोसोएस पेशी या फिर कॉक्सी पेशी? 44 में सी ऑप्शन से रिलेट करता है, यहाँ पे इलियोसोएस पेशी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शरीर में बाजू के अभिवर्तन का कार्य कौन सी पेशी करती है? अब यहाँ पे जो लैंग्वेज है, जो लेवल है क्वेश्चंस का, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बिहार में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में बीपीएससी के द्वारा प्राइमरी लेवल के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेट आउट किया गया था, उसी को देखते हुए आप लोगों को मेंस की तैयारी कराई जाए, क्योंकि वहाँ पे प्री का जो पेपर हुआ था, जो आपका बिहार में प्राइमरी लेवल का प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम हुआ था, लेवल बहुत टफ था। इसलिए तैयारी आपको अब जो करनी है वो बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए। लैटिस्मस डॉर्सी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पेशी में संकुचन होने पर सिर का प्रसारण होता है? इसमें कौन सी पेशी है जिसमें संकुचन होने पर जो है सिर का प्रसारण होता है? लिवेटर स्कैपुली, डेल्टॉइड पेशी, स्पैलिनियस पेशी या फिर सैक्रोस्पाइनैलिस पेशी? 46 सही आंसर आप लोग का क्या होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्न में से कोहनी के जोड़ पर अग्रबाहु को ऊपर लाने का कार्य कौन सी पेशी करती है? इसमें जो ऊपर लाने का कार्य करती है ये कौन सी पेशी होती है? टेरिस माइनर पेशी होती है, डेल्टॉइड पेशी होती है, सब स्कैपुलरिस होती है या फिर बाइसेप्स पेशी? 47 तो ये बाइसेप्स पेशी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से घुटने को विस्तारित करने वाली पेशी कौन सी होगी? ये जो मांसपेशी है ये कौन सी है? इंट्रोसाई पेशी है, पॉप्लिटियस पेशी है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस या फिर सोलियस? क्वेश्चन नंबर 48 बीपीएससी के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग पेमेंट करके। 48 सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आ रहा है सभी का, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस से रिलेट करता है। सी उत्तर इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 49 है, बाइसेप्स फेमोरिस पेशी शरीर में कहाँ स्थित होती है? जो बाइसेप्स फेमोरिस पेशी है ये शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? आपको आंसर अटेम्प्ट करना है 49 का, तो ये आपका सही आंसर से रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी से मस्तिष्क की तरफ आने वाली तंत्रिका तंतुओं को क्या कहते हैं? जो ये तंत्रिका तंतु हैं इनको क्या कहते हैं? अभिवाही तंतु बोलते हैं, संवेदी तंत्रिका बोलते हैं, सिनेप्स या फिर अपवाही तंतु बोलते हैं? बताइए। 50 क्वेश्चन नंबर में आपका जो आंसर है ये रिलेट करना चाहिए अभिवाही तंतु से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है किस शास्त्र से हुई है? ये कौन से शास्त्र से रिलेटेड है? अध्यात्म शास्त्र जो है इससे संबंधित है, जीव शास्त्र, मानव शास्त्र या फिर दर्शन शास्त्र? (51) 51 नंबर क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन यानी कि दर्शन शास्त्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का जो अध्ययन है
यह क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? अंतर निरीक्षण, मनोविश्लेषण, प्रेक्षण या फिर विभेदक विधि? क्या कहलाता है? ये मनोविश्लेषण कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक खेल मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है, जो नैदानिक खेल मनोविज्ञान है इसका जो उद्देश्य होगा कौशलों को ज्ञान देना होगा, सहायता, बचाव तथा प्रदर्शनी को बढ़ाना या फिर अन्वेषण करना, या फिर डी ऑप्शन भी दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, सी आपका डी उत्तर उपरोक्त सभी। देखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका किस ऑप्शन से रिलेट करेगा। इसके पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टारगेट क्लासेज विद हरीश सर, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ को अच्छी से रिवीजन कर सकते हैं और अपने सभी क्वेश्चंस का अच्छी तरीके से जो भी आपका नोट्स वगैरह है वो भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, प्रयोगात्मक खेल मनोविज्ञान का कार्य है, इसका क्या कार्य है? खेलों में अन्वेषण तथा अध्ययन करना। सेकंड है, खिलाड़ियों को चोट से बचाना या फिर अनुभव में वृद्धि करना। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। और जो यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर लें आप लोग तैयारी शुरू कीजिएगा, क्योंकि अभी कैबिनेट की मीटिंग के द्वारा स्पष्ट किया गया कि एग्ज़ाम जो है जितने भी रिक्त पद हैं उनको जल्दी से जल्दी सभी विभागों में शुरू किया जाए। तो आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आयोग के स्थान के गठन की बात चल रही है। जैसे ही ये गठित हो जाता है उसमें एग्ज़ाम के नोटिस तुरंत आ जाए, क्योंकि आप लोग का ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट भी बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 54 सही आंसर है, खेलों में अन्वेषण तथा अध्ययन करना। बाकी गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट किस तरीके से कब एग्ज़ाम कराती वो तो कोई जान नहीं सकता है। जिस तरीके से जो भी न्यूज़ मिलती है आप लोगों तक वो पहुँचा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से शिक्षात्मक खेल मनोविज्ञान क्या है? खिलाड़ियों की क्षमता में वृद्धि करता है, खिलाड़ियों के ज्ञान में वृद्धि करता है, खिलाड़ियों की चोटों का उपचार करता है, या फिर खिलाड़ियों को शिथिलीकरण। जो शिक्षात्मक खेल मनोविज्ञान है तो ये क्या करेगा? ज्ञान में वृद्धि करेगा। यहाँ पे शिक्षा की बात की जा रही है, तो ए ऑप्शन जो लोग टिक लगा रहे होंगे ध्यान रखिएगा, बी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन आपको दिया जा चुका है। मनोविज्ञान में समाज मिति विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो समाज मिति विधि जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था। क्या? मुर्रे जे एल मोर्नो या फिर जीन पियाजे? एग्जैक्टली आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 56 का, और राइट आंसर से आपका उत्तर रिलेट करना चाहिए। बताइए 56 सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोग्राम का प्रयोग जो है किस विधि में होता है? जो सोशियोग्राम है इसका प्रयोग कौन सी विधि में होता है? तो समाज मिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो ये जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले जे एल मोर्नो, ऑलपोर्ट, रोजर्स या फिर विलियम वुंट? तो ये प्रयोग किया गया था सबसे पहले विलियम वुंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मनोविज्ञान में अध्ययन एवं अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इसमें जो मनोविज्ञान है इसमें अध्ययन एवं अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि जो है ये कौन सा होगा? देखिए प्रयोगात्मक विधि से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, समस्यात्मक बालकों के अध्ययन एवं उपचार हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि बताना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि है वो समाजमिति विधि है, नैदानिक विधि है, विकासात्मक विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि है। समस्यात्मक बालकों के अध्ययन एवं उपचार हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि है तो नैदानिक विधि से रिलेट करता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? ये किसने कहा है? स्ट्रैंग ने कहा है, एडलर ने कहा है, मोडैनक ने कहा, या फिर क्रो एंड क्रो का ये कथन है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है।
61 ये रिलेट कर जाएगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, यूपी टीजीटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उत्तराखंड एलटी ग्रेड के लिए जुड़ना चाहते हैं, 500 रुपीज़ का इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हो। डेली का डेली ग्रुप के अंदर जो भी क्वेश्चन, जो भी मॉक टेस्ट, क्विज या फिर प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसका आप लोग सोल्यूशन करते रहिएगा। साथ में जो क्वेश्चंस नहीं आते उनका नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर आप उसका डेली का डेली रिवीजन करके अपना माइंड में क्वेश्चंस के आंसर फीड भी कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जब आपका महा रिवीजन कराया जाए, कंप्लीट कराया जाए, तो आपका स्कोर कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चंस जो आपको दिए जाते हैं आपके एग्जाम के स्तर के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है ग्रुप के अंदर। और जो भी स्टूडेंट्स नए या पुराने सभी लोग जुड़ सकते हैं, और साथ में 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो चैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जो पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के लिए जो आपको क्वेश्चंस का लेबल दिया जाता है बहुत बेहतरीन प्रोवाइड किया जाता है कि आप खुद क्वेश्चंस को देखने के बाद में जब प्रैक्टिस सेट कहीं पे लगाते होंगे तो खुद से लगता होगा कि अगर यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो एक ही चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो ये जो अनोखा काल कहा है ये किसने कहा है, इसका आप लोग आंसर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये 4 ऑप्शन में से आपका एक उत्तर करेक्ट होगा। किस अवस्था में बालकों के समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है? कौन सा होता है? यहाँ पे बाल्यावस्था हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे विपरीत लिंगी लिखा होता तो ये किशोरावस्था हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा शब्द का हेर फेर होता है, क्वेश्चन आप लोगों का जल्दबाजी में गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व जो होता है, जो ये कैसा होता है? जो बाल्यावस्था इसमें व्यक्तित्व कैसा होगा? बहिर्मुखी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मानव विकास की पहली अवस्था कौन सी है? जो मनुष्य का विकास है उसमें जो पहली अवस्था होती है गर्भावस्था होती है, शैशव अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, या फिर डी ऑप्शन है किशोरा अवस्था होती है। मानव विकास की अगर बात करें तो इसमें जो पहली अवस्था है तो ये गर्भावस्था से रिलेट करता है। ए ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण आपको बताना है। जो किशोर हैं इसमें जो द्वंद्व उभरता है इसका प्रमुख कारण क्या है? पीढ़ियों का अंतर है, अवसरों की प्रतिकूलता है, किशोरावस्था में स्वप्न प्रदर्शन, या फिर दिया हुआ है निराशा एवं निस्सहायता। क्या किशोरों में द्वंद्व भरने का प्रमुख कारण है अवसरों की प्रतिकूलता, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है, ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है, गेट्स ने कहा है, स्ट्रैग या फिर हॉल ने कहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 61, किशोरा अवस्था को शैशवा अवस्था का पुनरावर्तन किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, और इसका आंसर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे कि राइट आंसर जो हो जाएगा किस ऑप्शन से रिलेट करता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है, रॉस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किसने कहा? ये किसका कथन है? देखिए 68 क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग देखिएगा। कथन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि एक साथ में आप लोग के एक प्लेस पे जब होंगे कथन सभी तो आपको उसमें रिवीजन करने में आसानी रहेगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किशोरा अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहने वाले व्यक्ति हैं, तो ये कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन इसमें दिया, तथ्य दिया हुआ है जो गलत है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। देखिए 70 नंबर प्रश्न है, सभी लोगों का आंसर होना चाहिए सही। लड़कियों में कल्पना शक्ति जो होती है वो अधिक होती है, ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सम्राट नीरो ने किस स्पर्धा में हारने के बाद भी विजेता घोषित करवाया था? कुश्ती, तैराकी, रथ दौड़ या फिर दौड़?
तो ये हो जाएंगे रथ दौड़ से रिलेट करता है आंसर इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में शारीरिक शिक्षा पर प्राचीन काल में प्रभाव पड़ा। तो ये प्राचीन काल में जो प्रभाव पड़ा था खेलों में, शारीरिक शक्ति, रूढ़िवादिता या फिर मानसिक विकास। तो ये जो प्रभाव पड़ा था रूढ़िवादिता का पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में खेल एवं स्वच्छता क्लबों सहित लोक स्नानागार को क्या कहा जाता था, इसको क्या कहते थे। देखिएगा आंसर आप लोगों का किस ऑप्शन से रिलेट करता है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे सेट किए गए, प्रैक्टिस सेट के 125 क्वेश्चन से आप लोग देखिएगा कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है फिजिकल एजुकेशन के लिए, आप लोग इसी नंबर पर कांटेक्ट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और साथ में डायरेक्ट पेमेंट भी आप लोग इसी नंबर पर कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। डेली के मॉक टेस्ट क्विज या फिर एग्जाम पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। साथ में 10,000 प्लस क्वेश्चन की PDF भी आप को प्राप्त होगी जब आप यहां से ज्वाइन होंगे। क्वेश्चन नंबर 73 सी ऑप्शन थर्मे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किसको प्रथम फिजिशियन के रूप में जाना जाता है, किसको प्रथम फिजिशियन के रूप में जाना जाता है। तो ये हैं क्लेडियस गैलन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन रोमन में शारीरिक शिक्षा व्यवहारिक रूप से परिलक्षित होती है। ग्रीक एथलेटिकवाद, सांस्कृतिक संक्रमण, सौंदर्य शास्त्र या फिर उपयोगितावाद, बताइए ये क्या है। डी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्राचीन रोमन द्वारा विकसित प्रबंधन के प्रति शास्त्रीय दृष्टिकोण पर हर पहलू से है। तो ये हर पहलू से अगर बात करें तो ये कौन सा हो जाता है, उपयोग दृष्टिकोण से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 77 है, व्यायामशाला में तेल के उपयोग की कल्पना किसने की, इसकी कल्पना किसने की। एथेंस वासी, स्पार्टा वासी, रोम वासी या फिर जर्मन वासी, बताइए व्यायामशाला में तेल के उपयोग की कल्पना किसने की थी। तो ये कल्पना की थी 77 में रोम वासियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रोम में ग्लैडिएटर योद्धाओं की श्रेणी में कौन शामिल नहीं है, इसमें कौन शामिल नहीं है। थ्रॉसियन शामिल नहीं है, सैमनाइट शामिल नहीं है, क्रिप्टिया या फिर मुर्री मिलो। 78 तो इसमें जो शामिल नहीं है क्रिप्टिया, इसमें रिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, ग्लैडिएटोरियल भिड़ंत के योद्धाओं का प्रशिक्षण केंद्र जो है किस शहर में था। ये जो प्रशिक्षण केंद्र था 79 में, ये कौन सा शहर में था, तो ये था पोम्पाई शहर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इससे भी इंपॉर्टेंट है। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत जो है पहली बार किसके द्वारा निर्धारित किए गए। तो ये जो सिद्धांत है किसके द्वारा पहली बार निर्धारित किए गए थे, तो ये निर्धारित किए गए थे गैलन के द्वारा। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अरस्तु आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, धावन पथों का बाहुल्य कहाँ था। जो धावन पथ थे इनका जो बाहुल्य था कहाँ पे था, स्पार्टा, एथेंस, रोम या फिर जर्मनी। आंसर देखिएगा, उत्तर अटेम्प्ट कीजिएगा। एग्जाम में टोटल 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, पूर्णांक 500 का होगा। आपको ध्यान है कि मेरिट गई थी 112। इस बार जो मेरिट आपकी जाएगी तो इससे आप प्लस माइनस कर सकते हैं कि कितनी मेरिट जा सकती है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो होगा यूपी टीजीटी का जिस तरीके से आता है उसके अकॉर्डिंग, प्लस इतना जो बीच में टाइम लग गया है एग्ज़ाम कंडक्ट होने में, उसका भी आप लोग आकलन कर सकते हैं। और साथ में जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी के साथ में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अभी एग्ज़ाम नहीं है तो हर कोई तैयारी नहीं कर रहा होगा। ऐसा नहीं होता कि कोई ना कोई स्टूडेंट, जब आप थोड़ा सा वर्क कर रहे होते हैं उस टाइम कोई ना कोई पढ़ रहा होता है। इसलिए सिलेक्शन में कभी भी ये भूल मत कीजिएगा कि कोई भी तैयारी नहीं करो। कंपटीशन है ये, ना कि आप इसके पहले के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं कि इतना पढ़ना इसमें से आएगा। इसलिए तैयारी सभी लोग अपने अकॉर्डिंग करते रहिएगा अगर कंपटीशन को बीट करना है। क्वेश्चन नंबर 81 रोम से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फी थिएटर का क्या अर्थ है। जो एम्फी थिएटर है इसका क्या अर्थ है। तैराकी स्थल, नृत्य स्थल, खुले मंच पर प्रतियोगिता या फिर जिम्नास्टिक स्थल। 82 सी ऑप्शन खुले मंच पर प्रतियोगिता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप स्नान तथा भाप स्नान का प्रचलन कहाँ था। इसका धूप स्नान और भाप स्नान का जो प्रचलन था 83 नंबर, ये कहाँ पर था, तो ये प्रचलन था रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ नामक पुस्तक जो है
इसके लेखक कौन थे? जो प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ नामक पुस्तक है, इसके लेखक की अगर बात कर लेते हैं तो कौन थे? हिप्पोक्रेटस थे, प्लेटो थे, सुकरात या फिर गैलन? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, इसके जो लेखक थे, राइटर थे, तो गैलन थे। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस राज्य में हेलेंस खेलों का आयोजन किया जाता था? कौन से राज्य हैं जहाँ पे हेलेंस खेलों का आयोजन किया जाता था? कौन सा राज्य है? स्पार्टा, एथेंस, रोम या फिर इंग्लैंड? देखिए, आप लोग को मॉक टेस्ट जो दिया जाता है उसको भी आप पढ़ते रहिएगा, और साथ में आपको जो लाइव वीडियो दिया जाता है, लाइव क्लास 9:30 पे दिया जाता है, उसको भी रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। टॉप 20 की सीरीज भी चलती रहती है। कम्युनिटी पर भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं, और जो आपका टॉप 40 की सीरीज है वो भी रहती है। टॉप 30 की भी सीरीज भी चलती रहती है। आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहेंगे, तभी जाके आपका कंपटीशन जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। सी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाता है, रोम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जूडो में पुरुषों के लिए अवधि होती है, जूडो में जो पुरुषों के लिए अवधि होती है वह क्या होती है? 4 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 87, जूडो में कितने जज होते हैं? अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बैकअप में आप लोग का रिवीजन चल रहा है, आप लोग का रिवीजन चलता रहता है। 87 का सही आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। जूडो में जो जज होते हैं वो कितने होंगे? 2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जूडो में सीधो तीसरी बार मिलने पर कौन सा स्कोर मिलता है? इसमें कौन सा स्कोर मिलता है? 88 नंबर में आपका आंसर क्या होगा? हांसु कुमाके होगा क्या? यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर। निम्न में से जूडो में पॉइंट को क्या कहा जाता है? जो पॉइंट्स होते हैं जूडो में उनको क्या कहते हैं? माते, कामा, मिवाजा, इपोन या फिर हाजमे? बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर से अटेम्प्ट कीजिएगा उत्तर, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ पिछली बार जैसे सिलेबस में थे, सिलेबस से इतर भी क्वेश्चंस आए थे। आयोग में बहुत से स्टूडेंट्स ने रिट भी डाली थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ था। इसलिए प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कीजिएगा। और चुनाव है 2024 में, इसलिए कुछ भी हो सकता है। एग्ज़ाम आप लोगों का किसी भी डेट में निर्धारित किया जा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो जाना चाहिए था और दूसरी वैकेंसी रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया आयोग की वजह से। इसलिए अब जो है आप प्रिपरेशन कीजिएगा। हो सकता है आने वाले समय में दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, क्योंकि मार्च अप्रैल में यहाँ यूपी में चुनाव होना है सांसदीय का, इसलिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। बी पॉजिटिव रहिएगा, तैयारी कीजिएगा, सिलेक्शन आपको 100% मिलेगा। सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2 वजारी मिलने पर वह किस अंक में परिवर्तित हो जाता है? क्या होगा? इपोन से रिलेट करता है। डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूडो खेल के अध्यापक को क्या कहा जाता है? जो जूडो खेल का अध्यापक है उसको क्या कहते हैं? जुडोगा बोलते हैं, सियाजो बोलते हैं, जिजुगा बोलते हैं या फिर सेंसई बोलते हैं? देखिए 91, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप लोग अपनी स्कोरिंग करते रहिएगा कि जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है 125 क्वेश्चंस का, इसमें आप लोगों के एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 91 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेंसई से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 92 है, जूडो को किस प्राचीन नाम से जाना जाता है? जो जूडो है इसको प्राचीन कौन से नाम से जानते हैं? जुडोगा, जुजुत्सु, वजाहरी या फिर सियाजो? 92 ये क्या होता है? बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। बी उत्तर इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है ये दोहा के कतर में है, टोक्यो के जापान में है, या फिर लुशान यानी स्विट्जरलैंड का जो क्षेत्र है लुशाने, या फिर थाईलैंड के बैंकॉक, या फिर कतर का दोहा, या फिर जापान का टोक्यो? एग्जैक्टली आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। सही आंसर से आपका उत्तर रिलेट करना चाहिए। और 4 नंबर आपका एक प्रश्न का होगा। माइनस मार्किंग यूपी टीजीटी में नहीं है, इसलिए सभी के पास में बहुत बेहतरीन मौका है। और दूसरा जो आपके पास में मौका मिला है
बिहार में मिला है। जो लोग भी स्टेट क्वालिफाई किए हैं वो लोग मेहनत कर लें, क्योंकि प्री निकल चुका है, मेंस की तैयारी आपको करनी है। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल अगर हाई भी रहेगा तब भी आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। बहुत दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। सी ऑप्शन इसमें लुसाने स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भारतीय जूडो संघ के गठन की अगर बात करें तो इसका गठन कौन से सन में हो? 1955, 1960, 1965 या फिर डी ऑप्शन 1964। सही आंसर से उत्तर अटेम्प्ट कीजिएगा सभी लोग। बिल्कुल संघर्ष करते रहिएगा। जितना ज़्यादा आप संघर्ष करेंगे उतने ही अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। बस सफलता प्राप्त होने का रीज़न होता है, कभी जल्दी सफलता किसी को प्राप्त हो जाती और किसी को देर से सफलता मिलती, लेकिन जो मेहनत करता है उसको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर है 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जूडो को ओलंपिक खेलों में प्रथम बार कब शामिल किया गया? जो जूडो है इसको ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया था? 1960 रोम, 1964 टोक्यो, 1968 मैक्सिको या फिर 1988 सियोल। 1964 टोक्यो इसका सही आंसर हो जाता है, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एथलेटिक्स ट्रैक में हरे रंग की मार्किंग का संबंध जो है किस स्पर्धा से है? ये कौन सी स्पर्धा से रिलेट करता है? एथलेटिक्स ट्रैक में हरे रंग की मार्किंग, ये रिलेट करता है बाधा दौड़ से। यहाँ पे आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी जो है ये कितनी होगी? 13 मीटर होगी, 8.50 मीटर होगी, 10.50 मीटर होगी या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है 12 मीटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी लोगों का आना चाहिए और कई बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया जा चुका है इसके पहले के प्रैक्टिस सेट्स और ग्रुप में भी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विश्व एथलेटिक्स संस्था को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए। 98 एथलेटिक्स नेशन, कॉमनवेल्थ एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स या फिर एमेच्योर एथलेटिक्स। 98 वर्ल्ड एथलेटिक्स से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से केवल पुरुषों के लिए कौन सी बाधा दौड़ होती है? जो इसमें जो पुरुषों के लिए जो बाधा दौड़ होती है वह निम्न में से कौन सी है? 100 मीटर, 110 मीटर, 400 मीटर या फिर 3000 मीटर। बाधा दौड़ की बात करें तो 110 मीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टीपल चेज दौड़ में बाधा का वजन कितना होता है? जो स्टीपल चेज दौड़ है इसमें जो बाधा का वजन होता है 10 किलोग्राम होता है, 50 किलोग्राम होता है, 75 किलोग्राम होता है या फिर 100 किलोग्राम होता है। ये कितना होता है? ये होता है 100 किलोग्राम। यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डेक्थलान का अंतिम मद होता है। जो डेक्थलान है इसका जो अंतिम मद होता है भाला फेंक, 110 मीटर बाधा दौड़, 1500 मीटर दौड़ या फिर लंबी कूद। कौन सा हो जाएगा? 1500 मीटर दौड़ से रिलेट करता है। सी ऑप्शन इसमें सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। 2000 मीटर स्टीपल चेज में धावक द्वारा पानी में छलांग सहित बाधाओं की संख्या जो होती है वह कितनी होगी? 21, 25, 23 या फिर 18? 102 इसमें सही आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एथलेटिक्स की 100 मीटर दौड़ जो है पुरुष स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड कितना है? इसका जो विश्व रिकॉर्ड है पुरुष एथलेटिक्स 100 मीटर दौड़ में वो कितना है? ये जो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग उत्तर अटेम्प्ट कीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 9.58 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। डेक्थलान स्पर्धा के प्रथम दिन की अंतिम स्पर्धा आपको बताना है कौन सी है। अंतिम स्पर्धा कौन सी होगी? 400 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, 1500 मीटर रेस या फिर ऊंची कूद यानी कि हाई जंप।
कौन सा होगा? 400 मीटर दौड़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ डायमंड लीग से संबंधित गतिविधि है। जो डायमंड लीग है इससे संबंधित जो गतिविधि है वह कौन सी है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स या फिर हॉकी? 105। तो डायमंड लीग से संबंधित है एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एथलेटिक्स में आदर्श धावन पथ माना जाता है, जो आदर्श धावन पथ माना जाता है वो क्या है? 100 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर या फिर 800 मीटर? एथलेटिक्स में आदर्श धावन पथ की बात करें तो 606 का हो जाता है 400 मीटर। यहाँ पे बी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ जो है इसका गठन कब हुआ? इसका गठन कब हुआ था? जून 1910 में इसका गठन हुआ था, अगस्त 1916, जुलाई 1912, जनवरी 1908 में इसका गठन हुआ था। 107 जुलाई 1912 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मांसपेशीय दुग्धामल को व्यायाम के पश्चात जो है कितने समय में समाप्त करती है? ये कितने समय में समाप्त करती है? 20 मिनट, 2 डेज, 3 आवर्स या फिर 60 मिनट? तो ये कितने समय में समाप्त करती है? 60 मिनट में समाप्त करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज का जो ये वीडियो आपको दिया गया, इसके पहले भी आपको 2-3 दिन पहले एक प्रैक्टिस सेट दिया गया। क्वेश्चंस देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और 125 क्वेश्चन आपके सेलेक्ट किए गए हैं। इसमें स्कोरिंग भी आप लोग करते रहिएगा कि 125 में से आप लोगों के एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। मांसपेशीय संकुचन के समय प्रयुक्त अनाक्सीकृत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? इसमें जो प्रयुक्त अनाक्सीकृत ऊर्जा स्रोत है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर लैक्टिक अम्ल है? 109 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपी टीजीटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उत्तराखंड के स्टूडेंट उत्तराखंड के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एमपी वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, केवल फिजिकल एजुकेशन के लिए 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। जबकि एकलव्य मॉडल स्कूल और बिहार का जो मेंस का एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी आप लोग 1000 रुपीज़ का अलग से पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बैचेज आपके सभी अलग अलग संचालित हो रहे हैं, जिसको जहाँ पे जिस बैच में जुड़ना तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों का जो रिजल्ट है बिहार का हो सकता है 3 अक्टूबर को आ जाए, क्योंकि 3 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109 सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रारंभिक शैशवावस्था में एनारोबिक व्यायाम से विकसित होने वाली मांसपेशी कौन सी है? इसमें जो मांसपेशी हो जाएगी मजबूत, छोटी, गोल, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जाने वाली क्रियाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फ्री हैंड एक्सरसाइज कहा जाता है, लयबद्ध व्यायाम कहा जाता है, एरोबिक व्यायाम या फिर सिटअप? बोलिए। 111 बहुत इंपॉर्टेंट। फ्री हैंड एक्सरसाइज, लयबद्ध व्यायाम, एरोबिक व्यायाम या फिर सिटअप? 111 एरोबिक व्यायाम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 112 है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में की जाने वाली क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं कौन सी होती हैं? लीडअप क्रियाएं होती हैं, रिक्रिएशनल क्रियाएं होती हैं, एनारोबिक क्रियाएं होती हैं, रिदमिक व्यायाम होते हैं। 112 बोलिए। एनारोबिक भी क्रियाएं होती हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में एरोबिक अभ्यास से मांसपेशीय विकास होता है। जो मांसपेशीय विकास होता है लंबी व पतली होती हैं, लंबी, पतली या फिर कोई नहीं? क्या होगा? ये जो विकास होगा लंबी व पतली से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वह शारीरिक व्यायाम जो मांसपेशियों के आकार को बढ़ाने हेतु की जाती हैं स्वभावतः होती हैं, क्या होती हैं? आइसोकाइनेटिक परिवहन श्रृंखला, एरोबिक व्यायाम, एनारोबिक व्यायाम या फिर आइसोटोनिक व्यायाम? ए, बी, सी, डी और एक ई ऑप्शन है। अब आंसर बताइएगा। हाँ, बिहार में हो सकता है 5 ऑप्शन आपको ओएमआर सीट में देखने के लिए मिलें, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 5 ऑप्शन मिल सकते हैं मेंस के एग्जाम्स में।
क्योंकि माइनस मार्किंग वहाँ पे है नहीं, इसलिए 5 ऑप्शन आपके हो सकते हैं प्री जिस तरीके से प्राइमरी के एग्जाम्स में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 एनारोबिक व्यायाम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एनारोबिक प्रशिक्षण बढ़ाता है, यह किस चीज़ को बढ़ाता है? तंत्र को पतला करना, ग्लाइकोलिटिक क्षमता, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र क्षमता। 115 क्या होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, ग्लाइकोलिटिक क्षमता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लयबद्ध व्यायाम एक बालक के लिए आवश्यक होते हैं सामाजिक गुण निर्माण में, न्यूरो मांसपेशी समन्वय के लिए, व्यवहार परिवर्तन के लिए या फिर शारीरिक शक्ति विकास के लिए। 116 एग्जैक्टली जो करेक्ट आंसर होगा न्यूरो मांसपेशी समन्वय के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 117 निम्न में से लयबद्ध व्यायाम कौन से खेलों में देखा जा सकता है? कौन से खेलों से ये रिलेट करेगा? तैराकी, कुश्ती, फुटबॉल, जिम्नास्टिक। किससे रिलेट करता है? जिम्नास्टिक से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अनाक्षीकृत क्रियाओं में किसके माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति होती है? जो ऊर्जा की प्राप्त होती है अनाक्षीकृत क्रियाओं में, ये किसके माध्यम से होती है? एडीपी द्वारा होती है, लैक्टिक अम्ल द्वारा होती है, एटीपी पीसी तंत्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 118 सी ऑप्शन एटीपी पीसी तंत्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लयात्मक व्यायाम द्वारा विकसित किया जाता है, यह किसके द्वारा विकसित? शक्ति, ताकत, बल या फिर समन्वय योग्यता। डी ऑप्शन है यहाँ पर समन्वय योग्यता से रिलेटेड है। 120 पर मूव करेंगे। कार्डियोवास्कुलर सहन शक्ति की क्षमता बताना है, पूर्ण शरीर की सहनशीलता, स्टैमिना, एरोबिक ताकत या फिर कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 120 एग्जैक्टली आंसर अटेम्प्ट कीजिए। सही आंसर से रिलेट कर जाएगा, एरोबिक ताकत इसका सही आंसर हो जाता है। सभी लोगों का करेक्ट आंसर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक फिटनेस बेहतर तरीके से किसके द्वारा पाया जा सकता है? अगर 125 क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग पर्याप्त समय होता है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जिस भी पेपर में आते हैं उसमें थोड़ा सा समय डिले हो जाता है, कम पड़ जाता है, लेकिन आपके पास में पर्याप्त समय रहता है। आप चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी में अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और आते हुए क्वेश्चंस आप लोगों के गलत हो जाते हैं। मान लेते हैं आपकी तैयारी थोड़ी कम है, लेकिन आप क्वेश्चंस का आंसर अगर पढ़ कर देंगे तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ना कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार कई स्टूडेंट ने गलती की थी, इस बार आप लोगों की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्न में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है? इसमें से कौन सी एरोबिक क्रिया से रिलेट नहीं करता है? जॉगिंग, साइकिलिंग, कैलिस्थेनिक्स या फिर परिधि प्रशिक्षण। 122 कौन सा है? परिधि प्रशिक्षण इसमें रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 123, कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है? कौन सा इसमें मनोरंजन से रिलेट करता है? कैलिस्थेनिक्स, लयबद्ध व्यायाम, जॉगिंग या फिर साइकिलिंग। 123 ये लयबद्ध व्यायाम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 124 नंबर क्वेश्चन दिया, बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से एरोबिक क्रिया कौन सी नहीं है? 124 में बताना है कि एरोबिक क्रिया से रिलेट नहीं करता। क्रॉस कंट्री, ट्रेडमिल रनिंग, तैराकी या फिर लंबी कूद। तो इसमें जो रिलेट नहीं करता, लंबी कूद इससे संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 125, लयात्मक व्यायाम का रूप कौन सा नहीं दिया हुआ है? डंबल व्यायाम, लेजियम, वेट लिफ्टिंग या फिर फ्लोर व्यायाम। तो इसमें हो जाएगा आपका वेट लिफ्टिंग। सभी लोगों का सही आंसर नहीं की बात की गई है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के 125 क्वेश्चन। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप सभी लोगों को चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। डेली का डेली आप लोग को मॉक टेस्ट, क्विज या फिर एग्जाम पैटर्न प्रैक्टिस सेट ग्रुप के अंदर भी प्रोवाइड किया जाता है। जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं
उत्तराखंड एलटी ग्रेड या फिर यूपी टीजीटी के लिए जुड़ना चाहते हैं, एमपी वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं, तो 500 रुपीज़ का पेमेंट आप लोग इसी नंबर पर कर सकते हैं 9621819209 पर। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट एकलव्य मॉडल स्कूल या फिर बिहार के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी अपना पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप लोगों का भी पेमेंट यहाँ पे दो पेपर जिस भी सब्जेक्ट्स में इसमें 1000 रुपीज़ का पेमेंट रहेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, अपनी स्कोरिंग करके बताइएगा कि जो आज का ये वीडियो दिया गया, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया 125 क्वेश्चंस का, कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सफलता आप सभी लोगों को अवश्य प्राप्त होगी।